नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आयकर विभाग ने देश भर में 100 से ज्यादा स्थानों पर मारे छापे। पॉलिटिक फंडिंग और टैक्स चोरी के बताए जा रहे हैं मामले। लखनऊ, कानपुर में राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के चीफ गोपाल राय के भी घर और अन्य स्थानों पर की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा को दिया जाएगा बढ़ावा। राज्य मंत्री कपिल देव ने किया ऐलान। कहा, पीएम मोदी की भी यही है मंशा। कौशल विकास से युवाओं को मिलेगा ज्यादा से ज्यादा रोजगार। लखीमपुर खीरी के गोला में विधायक अरविंद गिरी का निधन। दिल का दौरा पड़ने से इलाज के दौरान हुआ निधन। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सुरेश राही समेत कई नेताओं ने दी अंतिम विदाई। मेरठ में मादक पदार्थों के तस्करों पर कार्रवाई। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 50 लाख से ज्यादा की स्मैक और लाखों रुपए किए बरामद। कंपनी बाग के चौकी इंचार्ज की पत्नी और बेटे ने की आत्महत्या। घटना के बाद मौके पर पुलिस कर रही आत्महत्या के कारणों की जांच। बेटे को मारने के बाद मां ने दी जान। पति हादसे से बता रहा है खुद को अंजाम। अब खबरें विस्तार से। इनकम टैक्स विभाग ने देश भर में 100 जगहों पर छापा मारा है। आपको बता दें कि आईटी ने ये छापे पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़े मामले में मारे हैं। यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी आईटी की टीमें मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि मिड डे मील में कमाई करने वाले भी आईटी के रडार पर हैं। इधर यूपी में आयकर विभाग ने लखनऊ, कानपुर समेत प्रदेश के 24 शहरों में छापेमारी की है। लखनऊ में आईटी की टीम बुधवार को राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी चीफ गोपाल राय के घर पहुंची। गोपाल राय केंद्रीय लोक शिकायत और जांच संस्थान के नाम से संस्था चलाते हैं। वे संस्था के चेयरमैन हैं। उनके घर में कागजों की जांच की गई। मामला पॉलिटिकल फंडिंग और टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। यूपी की योगी सरकार ने स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए कवायद अब तेज कर दी है। आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग को अफसरों के नाम का पैनल भेज दिया गया है। इसमें 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले 42 अफसरों के नाम भेजे गए हैं। आयोग इसमें से 3 लोगों का पैनल सरकार को भेजेगी। इसमें से डीजीपी का चयन होगा। और आपको बता दें कि अभी डीएस चौहान कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं भेजे गए पैनल में वर्ष 1992 बैच तक के सभी आईपीएस अफसर्स ने नाम शामिल है। ये पद 3.5 महीने से खाली पड़े हुए हैं। 11 मई को मुकुल गोयल को इस पद से हटाया गया था। वरिष्ठता के क्रम में मुकुल गोयल के बाद डीजी प्रशिक्षण आरपी सिंह और डीजी कॉर्पोरेटिव सेल जीएल मीना के नाम दूसरे व तीसरे नंबर पर हैं। हालांकि आरपी सिंह और जीएल मीना अगले वर्ष फरवरी और जनवरी में रिटायर हो जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि डीजीपी बनने के लिए 30 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होनी चाहिए। इसके बाद ही वरिष्ठता के क्रम में एक अफसर का रिकॉर्ड चेक किया जाता है और किसी भी किस्म के अपराध की दशा में उसकी पूरी जानकारी आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग बैठकर पैनल तय करेगा। यूपी के कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री कपिल देव बुधवार को वाराणसी दौरे पर रहे, जहां पर सर्किट हाउस में उन्होंने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। और इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। यूएई दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कौशल विकास के नए आयामों को देखकर उन्हें देश में भी बढ़ाने पर बल दिया था। उनकी इस मंशा के अनुरूप यूपी में भी युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा के प्रति तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वाराणसी का करौदी आईटीआई कॉलेज व्यावसायिक शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में बनाया गया है। साथ ही साथ प्रदेश के सभी आईटीआई कॉलेजेस में इंडस्ट्रीज की मांग के अनुसार मैन पावर भी तैयार की जा रही है। शिक्षा कौशल विकास विभाग का मंत्रालय मेरे पास है। सुबह आके बाबा विश्वनाथ जी के
दर्शन किए, काल भैरव जी के उसका उनको प्रणाम किया। और अभी हमारी विभागीय समीक्षा है, तो हमारे जनपद, हमारे मंडल में जितनी ITIs हैं, हमारे कौशल विकास के केंद्र चलते हैं, उनमें जाकर के कुछ लोगों में व्यक्तिगत जाकर के उनकी समीक्षा, उनसे बातचीत करने का हम काम करेंगे। व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास विभाग लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तेज़ प्रगति के साथ काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये लोकसभा क्षेत्र भी है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए और अधिक चैलेंज यहाँ पर है कि किसी प्रकार की असुविधा, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ के प्रशिक्षणदाता को, प्रशिक्षार्थियों को और यहाँ के हमारे युवाओं को असुविधा ना हो, बल्कि उनके लिए नए नए आयाम हम स्थापित करने का काम करें। उसी विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारी जो कौंदी ITI है, उसके अंदर हमने यहाँ। खबर यूपी से है, जहां डिप्टी CM ब्रजेश पाठक हरदोई दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संडीला का निरीक्षण किया और CMO को सरकार की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने के दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। हॉस्पिटल का हमने निरीक्षण किया है, साफ सफाई व्यवस्था अच्छी है और इलाज अच्छी स्थिति में हो रहा है। डॉक्टर वैश्य ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, दवाइयाँ भी सभी उपलब्ध हैं। एक हमने संशोधन यहाँ किया है, ये कुत्ता काटे का इंजेक्शन मंगलवार या शुक्रवार को लगा रहे हैं और ये तय हुआ है कि जो भी पेशेंट कुत्ता काटे का आएगा उसको तत्काल हम रेबीज का इंजेक्शन लगाएंगे और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। CMO साहब से भी कहा है, शासन के निर्देशों का अनुपालन पूरी तरह से डिरेल्ड है, चुकी हुई पार्टी है। गुंडे माफिया मवाली तत्वों को इकट्ठा करके वो सत्ता में काबिज रहे हैं। अब उनको पता चल गया है कि कभी भी जीवन में उनको सत्ता में नहीं आना है। आपसी कलह से डूबता हुआ जहाज है। उनको समाज में काम करने के लिए जनता ने एक बार नहीं 14, 17, 19 और 22 में बुरी तरह नकार दिया। लखनऊ में गेनिंग स्ट्रेंथ टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन विषय पर एक निजी होटल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह, प्रधान मुख्य संरक्षक ममता और विभागाध्यक्ष संजीव दुबे भी मौजूद रहे। कार्यशाला के दौरान प्रदूषण को लेकर चर्चा की गई। वन और पर्यावरण विभाग की ओर से इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू एक्सरसाइज 2022 के मौके पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। तरीके हैं कि हम अच्छा एनवायरनमेंट रखें, हम प्रदूषण से मुक्त रहें, हम अपने आप को बेहतर देश बनाएं। टेम्परेचर जो आज बढ़ रहा है वो एनवायरनमेंट में कमी आने की वजह से आ रहा है, जिससे पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। आज आप देख रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। लखीमपुर खीरी जिले की गोला विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अरविंद गिरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। आपको बता दें कि विधायक के निधन का समाचार सुनते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके बाद गमगीन माहौल में दिवंगत विधायक को अंतिम विदाई दी गई। दिवंगत भाजपा विधायक अरविंद गिरी की अंत्येष्टि से डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कारागार मंत्री सुरेश राही, पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता जफर नकवी सहित हजारों की तादाद में लोग भी शामिल हुए। से हम सबको अपूर्णीय क्षति हुई है, भारतीय जनता परिवार को अपूर्णीय क्षति हुई है, पूरी सरकार को अपूर्णीय क्षति हुई है। उनके आकस्मिक निधन से हम सब स्तब्ध हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को ताकत दें, जिससे वह सैनिक पीड़ा को सह सके। श्रद्धेय गिरी जी एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। हमेशा उन्होंने निर्बलों की, गरीबों की, किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया। पूरा जीवन काल एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और एक उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया। प्रार्थना करता हूं ज़्यादा लोकप्रिय नेता
स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पतालों की देखरेख और उन्हें हाईटेक करने की दिशा में हर महीने करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के हाल बदहाल दिख रहे हैं और संसाधन धूल फांक रहे हैं। आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं रसूलाबाद स्थित सीएचसी के ये हाल, जहां पर अस्पताल परिसर में 102 और 108 एम्बुलेंस कबाड़ बनकर खड़ी हुई है और परिसर के बाहर गंदा पानी भी जमा है। ये सिर्फ इस सीएचसी के हाल नहीं है। कानपुर देहात इलाके में 41 सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें 12 सामुदायिक केंद्र और 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां करीब सभी अस्पतालों में यही हाल है और यहां खर्च होने वाले करोड़ों के बजट का 1% असर भी दिखाई नहीं देता। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले दिनों अपने ट्विटर हैंडल पर इस सीएचसी की तस्वीरें भी पोस्ट की थी और राज्य सरकार को निशाने पर लिया था। आपको बता दें कि अब विभागीय मंत्री और अधिकारी ही भी इस बारे में बता सकते हैं कि आखिरकार हर साल करोड़ों का बजट किस मद में और कहां खर्च किया जाता है, जिसके बावजूद इन अस्पतालों के हाल बदहाल ही हैं। हमारे पास 2 102 एम्बुलेंस हैं, 2 108 एम्बुलेंस हैं। इसके अलावा एक ALS है। 5 एम्बुलेंस कुल हमारी यहाँ पर काम करती हैं। कुछ खराब एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इनके लिए एम्बुलेंस प्रभारी कानपुर देहात को अवगत कराया जा चुका है। अगर शिकायत की गई तो अब तक निस्तारण क्यों नहीं हुआ एम्बुलेंस को लेकर? एम्बुलेंस का काम एम्बुलेंस प्रभारी कानपुर देहात EME जो होते हैं वो देखते हैं और एम्बुलेंस का पूरा रख रखाव का काम उन्हीं का ही है। उनको अवगत कराया जा चुका है कि कुछ एम्बुलेंस यहाँ पर खराब हैं। CSC के बाहर पानी भरा, लोग गंदगी से और लोग बीमार हो रहे हैं। ये लिफ्ट मशीन खराब पड़ी है, क्या समस्या होती है? ये लिफ्ट मशीन खराब पड़ी, हम अपने मरीज लाते हैं तो ऊपर तक जाते हैं, सीढ़ी से जाते तो हमें दिक्कत मिलती है। आप हैं और परेशान भवनपुर से हम आए हैं। गणेश चतुर्थी से शुरू हुए गणेश महोत्सव के बाद अब गणेश मूर्तियों के विसर्जन का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बुधवार को यूपी में बदायूं के रिजोला में उत्साह के साथ गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया। कचला गंगा घाट पर हुए गणेश मूर्ति विसर्जन महोत्सव के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ भी मौजूद रही और सभी ने उमंग और जोश के साथ गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आके जयकारे भी लगाए और गणेश जी की पूजा अर्चना की। विसर्जन के दौरान टोली थाना क्षेत्र में उसहित रिजोला गांव में विराजित गणेश जी की मूर्तियों का भी विसर्जन किया। लखनऊ के KGMU में कैडर पुनर्गठन सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। बुधवार को भी जहां कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर रहे, वहीं इससे मरीजों को भारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को अचानक OPD शुरू होने की खबर के बाद मरीज उमड़ पड़े, लेकिन OPD बंद होने के चलते उन्हें निराश ही होना पड़ा। इधर OPD अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद मरीजों को संभालने के लिए फोर्स तक बुलाना पड़ा। सीतापुर में महोली पुलिस थाने के कोतवाल ने मीडिया कर्मियों के लिए नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत अब उन्हें थाने में या फिर आसपास वीडियो बनाने से पहले पुलिस की अनुमति लेनी पड़ेगी। कोतवाल अनूप कुमार शुक्ला ने यह फरमान तब जारी किया जब थाने के 2 वीडियोज पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। इससे पहले वीडियो में आंगतुक कक्ष के अंदर की बजाय कुत्ते विश्राम कर रहे थे, वहीं दूसरे वीडियोस में फरियादी कक्ष के बाहर एक महिला पुलिस अधिकारी का इंतजार कर रही थी और महाशय पुलिस अधिकारी कई घंटों तक अपने कक्ष से नदारद रहे थे।